एक बात ये भी थी कि अगर हम सब मुसलमान हैं तो हम सब इतने अलग अलग क्यों हैं, अलग अलग फ़िरक़ों में बहुत सारे बैन था फ़िरके, हर थोड़े थोड़े जमा होकर हमने ग्रुप बना लिए, हर फ़िरके का एक अलग नाम दे दिया है। अगर फ़र्ज़ करें कोई नॉन मुस्लिम मुसलमान होना चाहेगा तो वो पहले किसके पास जाएगा? वो तो यही सोचेगा कि ये लोग मुसलमान हैं लेकिन ये लोग इतनी सारी जगह अलग अलग हुए हैं, अब मैं किसके पास जाऊँ? बहुत अच्छी बात कही आपने। बात ये कि पहले नॉन मुस्लिम मुसलमान तो हो, ये कहने का मकसद ये है, आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद ईसाइयों की है, ये बात शायद हमने पहले भी करी थी। ईसाइयों की कैसे? उनका जो दीन है जो अधूरा, यानी वो किताब है उस पर हमें भी मान लाना, लेकिन उसमें जो ऐड है पॉल की किताब है, अब वो दीन और जो वो मज़हब है वो दुनिया में तेज़ी से फैल रहा है, लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं दूसरे मज़हब वाले, लेकिन हमारा जो दीन है वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, आपस में ही हम लोग लड़ रहे हैं मुसलमान। उसकी वजह क्या है? आप वाली बात कि अगर कोई बंदा मुसलमान हो तो वो कौन से फ़िरके में जाए। अब भाई वो एक आम बंदा, एक जैसे काफिर है, कोई मुसलमान होगा तो वो इन झंझटों में क्यों पड़ेगा? लॉजिकल बात है, एक सुलझा बंदा जिसको मज़हब का नहीं पता होगा, न्यूट्रल ज़िंदगी गुजार रहा होगा बिना मज़हब के, इस्लाम भी ना हो जिसकी ज़िंदगी में, वो आके इन फ़िरका वारियत को जब देखेगा, मैंने ये कहा था, ये बात है कि नॉन मुस्लिम जो हमें देखते हैं ना, ये तमाम फ़िरकों को मुसलमान ही समझते हैं, वो ये कहते हैं इनकी आपस की लड़ाई है, वो जानते हैं। अब वो आम बंदा इन पंचायतों में क्यों पड़ेगा कि बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस किस में जाऊँ किस में नहीं जाऊँ? वो तो वो देखेंगे ना, सिंपल है। अब ऐसा ये है कि ईसाइयत में भी फ़िरके हैं, लेकिन उनकी लड़ाई इस तरीके की नहीं जिस तरीके की हमारी लड़ाई है फ़िरकों की। फ़िरके हैं, हर बंदा बताएगा उसमें ही बहुत सारे अलग अलग फ़िरके हैं, लेकिन उनकी लड़ाई इस तरीके की नहीं है जिस तरीके की हमारी लड़ाई है। हमारी वाली लड़ाई उनकी वाली लड़ाई नहीं है। हमने तो बेड़ा गर्की कर दी ना, इस्लाम की शक्ल ही बिगाड़ दी हमने। क्यों बिगाड़ी? क्योंकि हमने ठेकेदार जो हैं, जो दीन के ठेकेदार हैं, उन्होंने ले लिया ठेका, और जो अवाम है उन्होंने दे दिया ठेका, उन्होंने लिया और हमने दे दिया ठेका, दे दिया उनको रखो। अब एक आम बंदा है, इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक की क्लिप देखा मैंने कि एक बंदे ने यही सवाल करा, एक नॉन मुस्लिम था, हिंदू, उसने बोला एक मेरा दोस्त शिया है और एक सुन्नी, तो मैं किसके फ़िरके में जाऊँ? तो उन्होंने बहुत अच्छा सा जवाब दिया कि भाई आप पहले कुरान पाक खुद पढ़ो, कुरान पाक आप तर्जुमे से पढ़ो, अपनी ज़बान में पढ़ो, फिर आपको जो समझ आए आप उसको चूज़ कर लेना। जब वो पढ़ लेगा तो उसको समझ आ जाएगा। दोनों ही अपने अपने एक इन्होंने गिरोह बनाया हुआ, और सारा फंडिंग का चक्कर है, ये सारा पैसों का चक्कर है। कोई इस बात को माने ना माने, सारा पैसों का चक्कर है भाई। और इनके अपने जो एक अना है ना, अना परस्ती, वो दो चीज़ें ऐड होंगी और कुछ नहीं। ये क्यों एक नहीं हो रहे? ये क्यों अपनी फ़िरका वारियत, चलो अपने एक तुमने एक अगर अपना एक फ़िरका रखते भी हो, लेकिन एक जब मुसलमानों के ऊपर बात आए या इस्लामी कवानीन के ऊपर बात आए, जब तो इकट्ठे हो जाओ। जब भी तो इकट्ठे नहीं हो रहे हैं ये, तो फिर वही बात आएगी ना, पैसे और इनका अपनी ज़ाती आना है। क्यों? क्योंकि ये किसी मसले पे एक नहीं हो रहे। मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, कश्मीर में है, फ़लस्तीन में है, और भी बहुत सारी जगह हैं, ये दो टॉप पे हैं। इस पे क्यों कोई एक नहीं हो रहा? वीडियो बनाई, आ गए मजम्मत कर दी कश्मीर की, हमारे पाकिस्तानी भी, और वीडियो आए बनाई, वो मजम्मत कर दी फ़लस्तीन की। यार उनको आपके ये अल्फाजों की ज़रूरत है भाई। तेरे घर में आग लगी हुई है और मैं अपने घर पे वीडियो बैठ के बना रहा हूँ, फरहान भाई मेरे को बड़ा अफसोस हो आपके घर में आग लगी, उससे तो आग नहीं बुझेगी, उससे आग थोड़ी बुझेगी भाई। तेरी वीडियो बनाने से, तेरी बात करने से आग थोड़ी बुझेगी। आप इक़्तिदार में हो, आपके इक़्तिदार में हो भाई, ये बहुत इक़्तिदार में है फ़िरके वाले। अगर ये एक हो जाए ना, अगर ये 4-5 फ़िरके एक हो जाए इस्लाम के ऊपर, अपने फ़िरके भले उस लानत को अपने पास रखें संभाल के कोने पे, लेकिन उसको कोने पे रखें, लेकिन इस्लाम के मसलों पे, दीनी मसलों पे ये अगर एक हो जाए ना भाई, तो ये जो आज हम बातें करते हैं ना बैठ के कि हम ऐसा कर देंगे इसराइल को और इसको दूसरी कंट्रीज़ को, हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, तो ये बातें नहीं, फिर इनकी वर्किंग भी हो जाएगी उसके ऊपर, बातें नहीं रहेंगी, फिर ये काम भी करने लग जाएंगे जब एक हो जाएंगे। लेकिन एक ही नहीं हो रहे इस, और खुद तो चलो, अगर ये आपने देखा होगा इतने टीवी शो में आकर बैठ जाते हैं तमाम इनके फ़िरकों के बड़े बड़े उलमा, जब ये आमने सामने बैठ जाते हैं, लेकिन इनके जो मुरीदीन हैं, इनके जो फॉलोवर, वो आमने सामने बैठने के लिए तैयार नहीं। उनमें कितनी नफरतें डाली हुई, और इनके आमने सामने बैठ के भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता। आपस में ये लोग बहस करते हैं, लेकिन हक बात ना ये कबूल करते हैं ना वो कबूल करते हैं। वो उनके फ़िरके की बुराइयां गिनवा रहे होते हैं, सामने वाला उनके फ़िरके की बुराइयां गिनवा रहा होता है। असल में एक जगह एक मुसलमान होने के लिए कोई तैयार ही नहीं है।
और मेरे ख्याल से ये लोग नहीं चाहते कि हमारे फिरके से निकल के कोई बंदा किसी फिरके में जाए या अपने आप को मुसलमान कहलाए। वो जब चले जाएगा तो इनको फिर चंदे, वो फिर दूसरी पार्टी को चंदे देंगे, इनके चंदे बंद हो जाएंगे। मसला सारा ये बहरहाल कि ये जो ये फ़िरक़ों वाला मसला है ना, ये बहुत ख़तरनाक मसला है इस लिहाज से कि मुसलमान टूट गए, दीन का कहीं नाम नहीं है भाई। अरबों मुसलमान जिंदा होने के बावजूद आपका दीन दीन नहीं है। मज़हब है, मज़हब तो बहुत सारी भी है, लेकिन दीन कहीं नहीं है। दीन मैंने बताया था कि दीन अलग चीज़ है, मज़हब अलग चीज़ है। दीन है अल्लाह का निज़ाम। जैसे ईसाइयों के निज़ाम चल रहे ना हर जगह, उनके कवानीन फलाना ढिमकाना XYZ, हर मुल्क में वो उस दीन के लिहाज से उनके सारे कवानीन हैं, सारे अहकाम है, सारी चीज़ें अपने उनके कवानीन के हिसाब से। लेकिन दीन का कानून, दीन का कवानीन कहीं पे भी नहीं, किसी भी मुल्क में नहीं है समेत सऊदी अरब, वहाँ पे भी नहीं है। दीन का कानून नहीं है भाई। इस चीज़ से वो रहना कि क्योंकि वहाँ पे बादशाही निज़ाम है। और ये दीन ये चीज़ हमें कोई बताता भी नहीं है। जितने भी यानी कि मैंने आज तक जितने भी जुम्मे पढ़े ना अपनी ये मोहल्लों की मस्जिद में, वहाँ पे जितने भी मैंने सुना है कि बस वो लोग यही कहानियाँ करवा रहे होते हैं कि इस बुजुर्ग ने ये फरमाया, इस बुजुर्ग ने यूँ फरमाया, इस बुजुर्ग ने कश्ती निकाल दी। यानी कि किताब भी उन्होंने अपने फिरके की आगे रखी हुई होती है बिल्कुल, लेकिन कोई तर्जुमे से कुरान नहीं सुना रहा होता। मसला सारा यही है ना भाई, वो चाहते ही नहीं कि लोगों को दीन पता लगे। दीन क्या है आपको और मेरे को पता था कुछ टाइम पहले? नहीं पता था ना भाई। ये दीन मेन चीज़ है। मज़हब अपनी, आपकी नमाज़ पढ़ने, मेरे नमाज़ पढ़ने या ना पढ़ने से नॉन मुस्लिम को क्या नुकसान हो रहा है? वहाँ फ़लस्तीन या इसराइल को मेरे नमाज़ पढ़ने से क्या नुकसान हो रहा है, या मेरे नमाज़ ना पढ़ने से क्या नुकसान हो रहा है? मेरे रोज़े रखने से क्या उसको नुकसान हो रहा है? इसराइल को जो फ़लस्तीनों के ऊपर हावी हुआ हुआ है, तो ज़रा बताओ। जब कोई नुकसान नहीं हो तो समझो आप कुछ अधूरा कर रहे हो। आपका दीन का निज़ाम नहीं है कहीं पे भी। आपके अरबों मुसलमान होने के बावजूद दीन क्यों नहीं है? ये बड़ी गहरी बात है। अगर बंदा सोचे इतने अरबों मुसलमान जिंदा हैं, जिंदा होने के बावजूद दीन नहीं है, तो क्यों नहीं? उसकी क्या वजह है? क्या वो अरबों मुसलमान नहीं है? रिजल्ट क्या निकलता है? क्या वो जो अरबों मुसलमान जो एक अकाउंटेबिलिटी में आए हुए हैं, गिनती में आए हुए हैं, क्या वो मुसलमान नहीं है? अगर वो मुसलमान हैं, अगर वो मुसलमान हैं वाकई में है, तो उनको फिर नॉलेज नहीं है, ये उनको फिर समझ नहीं है, और फिर उनके आंखों के आगे पर्दे डले हुए कि दीन क्या है। इस चीज़ को कोई ऊपर नहीं लाता। ना कोई फ़िरके वाला आपको मिलेगा टीवी पे बैठ के कि इस चीज़ को बताए कि दीन अलग चीज़ है, मज़हब अलग चीज़ है, दीन की हाई प्योरिटी ज़्यादा है। हुसैन और हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा करबला में मज़हब की वजह से शहीद नहीं हुए। यजीद ने कोई उनको नमाज़ पढ़ने से नहीं रोका हुआ था, कोई रोज़े रखने से नहीं रोका हुआ था। यजीद और उसके जो जितना भी टंबर था वो सारा दीन में ख़राबी पैदा कर रहा था, इसलिए वो उनके सामने खड़े हुए थे। करबला अगर हम पढ़ लें ना सही से, करबला अगर हम समझ लें, करबला वाला वाक़या जो भी अगर हम समझ लें, तारीखी कहानियों से हटके, तारीखी कहानियाँ कराई नहीं भाई। करबला वाला वाक़या तो आवाम को बिल्कुल ही अलग सुनाया, अलग, बिल्कुल ही अलग बताया भाई। पानी बंद कर दिया, हाँ। उन पे तशद्दुद किया, ये किया, ये मामला तो अलग है। लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि असल में ये जंग शुरू कहाँ से हुई थी, शुरू कहाँ और हुई क्यों थी। लोग यही थी। समझते हैं, वो तारीखी कहानियां जो बना के पेश करते हैं मेंबरों से, लोग यही समझते हैं यार वो नमाज का दुश्मन था और वो रोजे नहीं रखने देता था, और ये वो लोगों उस कहानी से दिमाग में यही बैठा है। और हजरत माविया को तो लोग और यजीद को यानी कि काफिर ही समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं मुसलमान ही थे। हाँ। लेकिन लोगों को ज़्यादातर ये बात में नहीं पता, हजरत माविया थे वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तरबियती याफ्ता थे, एक सहाबी थे। लेकिन बस थोड़ा बहुत उन्होंने जो दीन में खराबी की वो उनकी इख्तिलाफ था अपनी जगह। अब ये सुन्नी शिया की जो लड़ाई है भी हजरत माविया की शख्सियत के ऊपर ही है। अब ये इनकी गलती भी है, ये सुन्नी कुछ ज़्यादा इस चीज़ को वो करते हैं, तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हज़रत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उसमें नारे लग रहे होते हैं इनके उससे, लेकिन हुसैन और हसन और मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उसमें इनके नारे नहीं लग रहे होते। यानी ये अगर गौर करें कि ये टक्कर में किसकी आ रहे हैं, यानी टक्कर में किसकी आ रहे हैं, ये जो सारी बातें कर रहे हैं किसकी टक्कर में खड़े हुए हैं, किसकी फेवर में खड़े हुए हैं, ये कौन सी पार्टी है? ये यजीदी पार्टी है या हुसैनी पार्टी है? ये भी एक, इसको भी कभी डिस्कस करेंगे, ये जो दीन और मज़हब का मामला है। और दूसरा ये वाक़या करबला की होने की क्या वजूहत थी। हर बंदा समझता है कि मज़हब के ऊपर लड़ाई थी, लेकिन ये असल में लड़ाई दीन के ऊपर थी।